स्टूडेंट्स, आपको कल मैंने वैद्युत आवेश के बारे में बताया था। वैद्युत आवेश के बारे में आपको समझाया था। इसमें कुछ टॉपिक छूट गए थे, कुछ पॉइंट छूट गए थे। वैद्युत आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है, वैद्युत आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है। पहला जो मेथड मैंने बताया था कि वैद्युत आवेश जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वैद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे मैंने बताया था, कोई वस्तु है, ये पेन है, इसको हम सर पे रगड़ रहे हैं। रगड़ने के बाद इसको किसी वस्तु के सामने हम ले जाएंगे तो वस्तु क्या हो जाएगी, छोटी वस्तु को ये आकर्षित कर देगा। तो वस्तुओं का एक गुण, जब वस्तुओं को रगड़ा जाता है, रगड़ने के फलस्वरूप उन पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है और समान आवेश उत्पन्न होता है। तो ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड है हमारे पास चालन मेथड। चालन मेथड मीन्स, ये सिंपल समझने की बात है। चालन मीन्स जब आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप ले जाएंगे तो ले जाने के फलस्वरूप जैसे हमने इनको टच कराया तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चलेगी। तो इस मेथड को हम कहेंगे चालन मेथड। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा मेथड है आपका इलेक्ट्रिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक इंडक्शन इलेक्ट्रिक इंडक्शन वैद्युत प्रेरण। वैद्युत प्रेरण कैसे समझाएंगे हम कि जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप ले जाएंगे, कंडीशन एक है, स्पर्श नहीं करेंगे। जब हम किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप ले जाएंगे तो समीप ले जाने पर आवेशित वस्तु के कारण अनावेशित वस्तु पर के प्रथम साइड पर विपरीत प्रकार का आवेश क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक इंडक्शन। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा कैसे समझेंगे। माना सपोज हमारे पास एक अनावेशित गोला है। अनावेशित का मतलब, अनावेशित का मतलब कि सामान्य अवस्था में ये वैद्युतीय न्यूट्रल है। इसमें समान जितना धनावेश होगा उतना ही क्या होगा, ऋणावेश होगा। तो इसको हम कहेंगे न्यूट्रल, कहेंगे अनावेशित कहेंगे। वैद्युत उदासीन होता है कोई भी वस्तु। अब जब इसके नजदीक हम किसी आवेशित वस्तु को ले जाएंगे, आवेशित वस्तु को हम लेंगे इसके समीप, तो इसमें क्या हो गया, मैं आपको केवल समझा रहा था। तो इसके जो है, इस आवेशित वस्तु के समीप वाली जो सतह है उस पर ऋणावेश, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है और इस पर क्या हो जाएगा, दूसरी साइड में धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवेशित वस्तु के द्वारा अनावेशित वस्तु को का स्वतः क्या हो जाना, आवेशित हो जाना, बिना संपर्क में रखे, ये घटना आपकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन कहलाती है। आप समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक इंडक्शन को समझा सकते हैं। तो इस प्रकार के कई प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि माना क्वेश्चन हो सकता है कि कोई गोला है, अनावेशित गोला है, इस गोले को आपने धनावेशित करना है। इंडक्शन मेथड के द्वारा धनावेशित करने की ये प्रक्रिया को समझाइए, किस प्रकार से इसको धनावेशित किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप हमारे होगा, क्या एक अनावेशित वस्तु हमने ली, माने सपोज गोला है, और इसके समीप हमने कोई आवेशित वस्तु चाहिए। यदि हमने, अब कंडीशन क्या है, यदि इसको पूछ रहा है कि गोले को धनावेशित करना है, किस मेथड से, इंडक्शन मेथड के, तो हम क्या करेंगे, इसको ऋणावेशित, जो आवेशित वस्तु लाएंगे उसको ऋणावेशित उसके समीप लाएंगे, जिसके कारण जो है ये लाने पर इसका जो नजदीकी पार्ट है वैद्युत प्रेरण के द्वारा ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, दूसरी साइड ऋणावेशित हो जाएगी। और जो ये ऋण इलेक्ट्रॉन है, सवाल क्या है कि गोले को वैद्युत प्रेरण के द्वारा धनावेशित करना है, तो इस पे तो ऋण चार्ज भी उत्पन्न हो गया। इस ऋण चार्ज को हम क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी का जो वोल्टेज नहीं भी पता है तो पृथ्वी का वोल्टेज शून्य होता है, और वोल्टेज शून्य होने पर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, यहाँ पे पृथ्वी को ले लेती है, पृथ्वी पे जो है चला जाता है, और इस पे क्या बच जाता है, धनावेशित। अगला स्टेप ये भी कर सकते हैं हम लोग, यदि हम इसको भू संपर्कित नहीं करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये धनावेश है, और जो इंडक्शन है इसको हम क्या करेंगे, दूर ले जाएंगे, मतलब इसको पीछे ले जाएंगे, पीछे लेकर के, तो ये जो है ऋणावेश पीछे हो जाएगा, तो ये गोला क्या हो जाएगा हमारा, धनावेश, ये गोला धनावेशित हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है इलेक्ट्रिक
इंडक्शन को क्या करेंगे, समझाते हैं। इलेक्ट्रिक इंडक्शन के इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो मैंने आपको 3 मेथड बताए। पहला फ्रिक्शन के द्वारा वस्तुओं को रगड़ा जाता है, दूसरा इलेक्ट्रिक इंडक्शन वैद्युत प्रेरणा के द्वारा, और तीसरा मैंने आपको बताया था, तीसरा जो बताया था आपको, तीसरा चालन मेथड के द्वारा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिक इंडक्शन आप समझ गए होंगे जहां तक मुझे विश्वास है। अगला जो टॉपिक चलेगा, आवेशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज के प्रकार। आपको पता है 2 प्रकार के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी, जब किसी पदार्थ पर, जब कोई पदार्थ अपनी सामान्य अवस्था में है, तो सामान्य अवस्था में उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो तब हम क्या कहेंगे, वो पदार्थ क्या है, धनावेशित है। इसको समझने के लिए हमारे पास, मैं सिंपल सा आपको एक तरीका बता रहा हूं कि माना कोई पदार्थ सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में तो वही वैद्युत न्यूट्रल की बात कर रहा हूं, तो वैद्युत न्यूट्रल में किससे कहेंगे, माना इसमें पॉजिटिव आवेश 3 है, तो इसमें नेगेटिव आवेश भी क्या होगा, 3 होगा। इसको कहेंगे ये क्या है, न्यूट्रल है। अब इसमें क्या है कि यदि इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये कहीं चला जाए, कहीं चला जाए, तो उससे क्या हो जाएगा कि इसमें जो है, अब अगली कंडीशन है, ये इधर चला गया तो हमारा ये धन और ऋण कैंसिल हो गया, धन ऋण कैंसिल हो गया, एक धन बचा। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि वस्तु क्या है, धनावेशित है। मतलब यदि किसी बॉडी पे क्या है, किसकी एफिशिएंसी हो जाए, इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो जाए, तो आप कहेंगे कि ये क्या है, वस्तु क्या है, धनावेशित है। इसी प्रकार से कोई वस्तु, धनावेश को हम समझा सकते हैं। ऋणावेश क्या होगा कि किसी वस्तु पर, किसी पदार्थ पर, वस्तु पर जब क्या हो जाएगी, सामान्य अवस्था में, जब पदार्थ अपनी सामान्य अवस्था में, और उसमें क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए। मतलब आप समझ रहे होंगे। फिर इसको इस तरीके से समझिए कि माना हमारे पास ये सामान्य अवस्था में कोई, ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकल एटम क्या है, न्यूट्रल, विद्युत उदासीन है, सॉरी विद्युत उदासीन है। अब विद्युत उदासीन है तो इसमें किसकी अधिकता कहा मैंने, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता कहा। माना सपोज एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो ये जो है धन ऋण कैंसिल, धन ऋण कैंसिल और धन ऋण कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज क्या आ गया, इस पदार्थ में नेगेटिव चार्ज आ गया, इस वस्तु पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आप कह सकते हैं कि ये वस्तु क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज, या सपोज हम जैसे सिंपल सा मैं बताता हूं, पहले ही बताया, सोडियम है प्लस कैल्शियम, आपको पता है 2, 8 और 1, इसका परमाणु क्रमांक होता है, और इसका होता है 2, 8 और 7। तो ये जो बनते हैं जब, ये क्या हो जाएगा, Na, इससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया पॉजिटिव, मतलब जो वैद्युत संयोजकता हुई, और यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन पे उसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। ठीक है, तो ये इस तरीके से, मतलब यदि इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा, धनावेश, मतलब इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गए 11, प्रोटॉन कितने हो गए, 11। मतलब प्रोटोनों की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो धनावेशित हो जाएगा, प्रोटोनों की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। सपोज प्रोटोनों की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तो आप कह सकते हैं कि परमाणु क्या है, या वस्तु क्या है, ऋणावेशित है। तो इस तरीके से ये आप 2 प्रकार के आप समझ गए होंगे बेसिक चीजें। यदि हम आगे कूलॉम का नियम पढ़ेंगे, तो कूलॉम के नियम पढ़ने से पहले हमें चार्ज के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। तो ये आपका जो टॉपिक हो गया, ये टाइप्स ऑफ चार्ज। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी। चार्ज क्या होगा, 2 समान एवं विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। यदि आवेश होंगे तो क्या होगा,
प्रतिकर्षण होगा और विपरीत आवेश होंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आवेशों में आकर्षण प्रतिकर्षण का है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का संरक्षण होता है। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। इसको क्या किया जाता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में फ्लो किया जाता है आवेश को। ये आपका क्लियर हो गया। दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। तीसरी प्रॉपर्टी मेरे पास ये होगी कि आवेशों का इलेक्ट्रिक इंडक्शन होता है, मतलब आवेशों का विद्युत प्रेरण, आवेशों का विद्युत प्रेरण होता है। विद्युत प्रेरण का मतलब कि आवेशों में विद्युत प्रेरण होता है। विद्युत प्रेरण की घटना मैं आपको समझा चुका हूं इससे पूर्व कि मैंने कहा जब एक आवेशित वस्तु को, ये आवेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु है, इस दोनों को एक दूसरे के समीप ले गया, संपर्क नहीं किया, तो समीप ले जाने पर आवेशित वस्तु के कारण अनावेशित वस्तु पर क्या हो जाना, विपरीत प्रकार का चार्ज उत्पन्न हो जाना, ये कहलाता है। माना ये धनात्मक है, ये आवेशित वस्तु धनात्मक है, तो ये वस्तु का जो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और उसका इधर वाला पार्ट हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंडक्शन कहते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज है किसकी, चार्ज की। अगला है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता, एडिशन ऑफ चार्ज। माना सपोज किसी निकाय पर, कोई निकाय है, उस पर जो है अलग अलग चार्ज है, Q1, Q2 माइनस Q3 प्लस में Q। किसी निकाय पर अलग अलग प्रकार का आवेश है, तो इसका जो बीजगणितीय, क्योंकि आपको पता है आवेश क्या है, अदिश राशि है, और अदिश राशियों का जो बीजगणितीय योग होता है वो आप जानते हैं। तो कुल आवेश हो जाएगा इसका सपोज Q बराबर Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3 प्लस Q4। फाइनली आप इस तरीके से इसको Q बराबर हो जाएगा Q1 Q2 Q3 Q4। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, का जो बीजगणितीय योग होता है वो जो है बीजगणितीय योग, आवेशों का बीजगणितीय योग, आवेशों को हम बीजगणितीय तरीके से, अलजेब्रिक तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। अगला जो प्रॉपर्टी है, अगली जो प्रॉपर्टी है मेरे पास वो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटमीकरण, आवेशों का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का आवेशों का क्वांटमीकरण। आप किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग देखिएगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप बुक्स का यूज करके जब आप नोट्स तैयार करेंगे तो आपके पास रिफ्रेशर बुक होनी चाहिए, आप देखिएगा। उसमें ज्यादा मैं लिखूंगा अपने ब्लैक बोर्ड पे, लेकिन आप समझिए, आपको पता है कि कैसे आपको लिखना है, आप भली भांति से विज्ञ हैं, मैं किस प्रकार से पढ़ाई करवाता हूँ ये आपको पता है। अगला है Q बराबर NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स किसी भी वस्तु पर, किसी भी पदार्थ पर जो न्यूनतम आवेश होता है वो कितना होता है, जो न्यूनतम आवेश होगा वो E होता है। तो किसी भी वस्तु पर जो न्यूनतम आवेश होगा वो E होगा, और E कितना होता है आपको पता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम आवेश होता है। इसको हम किसी वस्तु पर, इसको हम, इस चार्ज को हम, इस न्यूनतम चार्ज को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इट इज नॉट डिवाइजेबल, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Q बराबर प्लस माइनस NE, यहां पे N बराबर हो जाएगा, N इज इक्वल हो जाएगा 1 2 3 फाइनल। तो इसको हम लिख सकते हैं Q बराबर, यदि हमारे पास 1 होगा तो हम लिख सकते हैं E 2E 3E, इस प्रकार से लिख सकते हैं यदि पॉजिटिव चार्ज है। यदि नेगेटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा, -E 2E -3। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, समझ रहे होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी
परमाणु की चार्ज को हम अलग अलग तरीके से, जो चार्ज होता है, चार्ज का जो स्वरूप होता है इस तरीके से होता है, E2 E3 4E 5E, इस प्रकार से। चार्ज कभी भी E/4 E/2 E/3 2E/4 इस तरीके से जो है नहीं होगा। चार्ज को हम डिवाइस जो मूल आवेश है E, उसको कभी भी हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने प्रॉपर्टीज आपको बता दी है कि आवेशों के 4 प्रॉपर्टियां आपको मैंने बता दिया है, आप समझ गए होंगे। तो इस पे जो है, इस पे बेस्ड काफी सवाल आते हैं। जैसे एक सवाल मैं आपको जनरली बताता हूँ किस प्रकार का, कैसे सवाल आता है। सिंपल सा 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसे कि 1 कूलाम आवेश पर, क्वेश्चन कैसा आएगा, एक क्वेश्चन है 1 कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक प्रोटॉन की अधिकता एवं अधिकता ऑब्लिक कमी। एक कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक प्रोटॉन की अधिकता ऑब्लिक कमी होगी। इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हमारे पास जो सूत्र है आपको पता है, क्वांटाइजेशन और चार्ज होता है Q बराबर Ni। Q बराबर Ni होगा तो आवेश आपको दे रखा है 1 कूलाम, तो इसको हम लिख सकते हैं हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की, मतलब हमें N निकालना है। N इक्वल हो जाएगा E/Q। अब आपके पास पता है N बराबर, सॉरी क्या हो रहा है, N इक्वल हो जाएगा Q/E। Q कितना है, 1 कूलाम है, और E आपको पता है कितना है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। तो आप इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, × 10⁻19 ऊपर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.6, ठीक है। अब इसको ज्यादा कैलकुलेट ना करके इसको जो है 10 गुणा में अलग अलग लिख दो, इसके बाद 8/1.6, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करके आपका 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आपका आंसर निकल। इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। ऐसे कई सवाल आपके पास आएंगे, आप उनको जो है इस प्रकार के कोई भी सवाल होते हैं आप उसको कर सकते हैं। तो